दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नोटिस की, जो अभी अभी जारी हुई है। 3 अगस्त की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है और ये नोटिस है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी परीक्षा 2019 की 896 पदों के लिए ये वैकेंसी आई थी। इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जून के महीने में जारी हुआ था और विद्यार्थियों की संख्या थी 871। ये जो भर्ती परिणाम आया तो इसमें बहुत सारा विवाद रहा। इन विद्यार्थियों ने बहुत सारा संघर्ष भी किया, आंदोलन किया और जब रिजल्ट आया तो और विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर के हुआ कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई। कट ऑफ क्यों चली गई? क्योंकि बहुत सारी ऐसी मार्कशीट लगा दी गई जो मान्य नहीं है, विद्यार्थियों का ये कहना है। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने कोर्ट में केस भी किया है। अब विद्यार्थियों का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हाई स्कूल, इंटर, बीए वगैरह सब कुछ यहाँ पर किए हैं, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से वो ओ लेवल की डिग्री लाए। क्या कारण है कि वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु उनको जाना पड़ा? ऐसे एक आध विद्यार्थी नहीं है, इनकी संख्या बहुत सारी है। बहुत सारी फर्जी मार्कशीट लगी हैं और फिर ऐसे फर्जी लोगों को इतना देर में रिजल्ट जारी हुआ तो यूपी ट्रिपल एससी को पहले चेक करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अंधाधुंध 50 से ज्यादा, शायद 80 या 90 लोग हैं जो प्रोविजनल है। ईडब्ल्यूएस की बताते हैं विद्यार्थी बहुत ज्यादा फर्जी, ईडब्ल्यूएस वाले भी विद्यार्थी हैं इस वाले रिजल्ट में। तो कुल मिलाकर के जो यूपीएससी वाला मामला, गलत सर्टिफिकेट वाला, उसी तरीके का मामला कुछ मिलता जुलता ये वाला भी है। और इतने सारे लोगों को प्रोविजनली अलाउड यूपी ट्रिपल एससी ने क्यों किया? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिरकार होता किस लिए है? डीवी, जब ऐसे कागज जो विद्यार्थी देते हैं उनको आप रख लेते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है वेरिफिकेशन का मतलब होता है वेरीफाई करना। डीवी का जो फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। और वो यहाँ पर ये देखिए, जब इसमें लिखा भी है कि 10 जून 2024 को घोषित अंतिम चयन परिणाम में औपबंधिक चयनित अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित 100 अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों के परीक्षण व्यक्तिगत सुनवाई आयोग कार्यालय में दिनांक 23 अगस्त और 24 अगस्त को की जानी निर्धारित है। अब यूपी ट्रिपल एससी थोड़ा सा तेजी कर रहा है। अब इनको बुलाया जा रहा है, क्या हुआ तुमको जो प्रोविजनली अलाउड किया था वो डॉक्यूमेंट्स ला के दीजिए जो आपके पास उस समय नहीं थे, या संदेहास्पद थे, या गलत थे, या उपलब्ध नहीं थे, जो भी चीजें। तो अब ये मामला कोर्ट में चल रहा। 25 से 26 तारीख को सुनवाई थी जुलाई के महीने में, लेकिन वो केस का नंबर नहीं आ पाया। अब इस की जो डेट है वो अगले नेक्स्ट वीक लगने वाली है। मैं जो जानकारी होगी मैं दूंगा। एसओ 2019 को लेकर के कम से कम 5-6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इसमें एक तो ये है कि जो पद रिक्त रह गए हैं उसमें विद्यार्थियों को बुलाया जाए, मतलब एक तरीके से वेटिंग लिस्ट वाला मामला है। अर्हताओं को लेकर के भी मामला है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि इन विद्यार्थियों को एक चांस दिया गया है कि जो शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र हैं उनके परीक्षण के लिए व्यक्तिगत सुनवाई आयोग के कार्यालय में 23 तारीख को होगी और 24 तारीख को होगी। तो यहाँ पर देखिए कितने विद्यार्थियों को बुलाया गया है। 50 विद्यार्थियों को बुलाया गया 23 तारीख को और 50 शायद 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, 50 विद्यार्थियों को बुलाया गया 24 तारीख को। तो अब इन विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है। देखो क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या चीजें होती हैं। यूपी ट्रिपल एससी खुद ही विवाद पैदा करता है। और नहीं तो ये जो गलत विद्यार्थी हैं इनमें से इनको पहले ही जो है चेक कर लेना चाहिए था। विद्यार्थी हालांकि गए थे, ये डीवी के पहले ही विद्यार्थी गए थे। विद्यार्थी ने ज्ञापन भी दिया था कि बहुत सारे लोग फर्जी ओ लेवल का लगा रहे हैं, आप कार्रवाई करिए और इनको बाहर करिए, नहीं तो जो सीट है वो बर्बाद जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी वेटिंग लिस्ट निकालता नहीं है। वेटिंग लिस्ट की मांग भी विद्यार्थी बहुत दिन से कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी से, और इस तरीके के विद्यार्थी घुस जाते हैं। बाद में इनको बाहर भी अगर कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? जिस दिन ये रिजल्ट आया था उस दिन बहुत सारे विद्यार्थी तो डिप्रेशन में चले गए थे कट ऑफ को देख करके। हाँ, ये तो बात हो गई इस नोटिस की। हम बात कर लेते हैं पेट की। पेट में देखो थोड़ा सा जो जानकारी निकल करके आ रही है कि उसमें देरी होगी, लेकिन आज एक समाचार पत्र की न्यूज है जिसे पहले आप लोग देख लीजिए, फिर मैं अब बात कर। ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है, आज ही का 3 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है और ये कोई कटिंग नहीं आई है, मैंने सीधे पेपर देखा है। ये ई पेपर हिंदुस्तान में आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं। लिखा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुरू की पीटी भर्ती की प्रक्रिया, आई बड़ी अपडेट। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नई बात है। वो जो टेंडर की प्रक्रिया चल रही है ना, जिसकी नोटिस आपने देखी थी आज से 2 दिन पहले, इसलिए उसी नोटिस को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। और ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आयोग ने विभिन्न पदों की चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ओएमआर बेस्ड परीक्षा को कराने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को इम्पैनल किए जाने के लिए ई टेंडर निकाले। आयोग की तरफ से ई टेंडर .up.nsc.in पर अपलोड कर दिया गया है। जल्दी ही भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए एग्जाम एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। तो अभी एग्जाम एजेंसी का चयन होगा, अभी तो डेट भी है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आयोग के नोटिस के मुताबिक एग्जाम एजेंसियों द्वारा किसी भी तरह की पूछताछ करने की जो अंतिम तारीख है वो 7 अगस्त 2024 से, प्री बिड मीटिंग 14 अगस्त शाम को 5 बजे तक होगी। कोरिएंडम या रिवाइज डॉक्यूमेंट 28 अगस्त को जारी होगा और ई टेंडर 29 अगस्त से दाखिल किए जाएंगे।
ये देखिए, तो अभी टाइम लगेगा भाई। ये देखिए, ये टेंडर ईबिड जो है 20 सितंबर को खुलेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि पेट में अभी थोड़ा सा संशय है, अभी जल्दी होने की संभावना नहीं है। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आपको पता होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो ये कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है 4 अगस्त को सुबह 9 बजे से, ये यूपी वान टीचर वैकेंसी, यूपी हिंदी में है और ये इंग्लिश में है वान टीचर वैकेंसी। और जो इंग्लिश में है उसका पहला शब्द जो है वो कैपिटल में, नीचे अंडरस्कोर सब में लगा हुआ है। तो करिए। और ये भी कुछ दिन पहले भी विद्यार्थियों ने किया था, जिसमें 4 लाख से ज्यादा ट्वीट विद्यार्थियों ने किए थे, और विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं। और चर्चा पर चर्चा जारी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बहस का मुद्दा बन गया पूरे प्रदेश में। पक्ष विपक्ष, सरकार, मंत्री, सब कोई आजकल इसकी चर्चा कर रहा है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा मंत्री ने कोई भी बयान जो वायरल हो रहे हैं वो सब पुराने बयान है, वायरल हो रहे हैं अनुपात समानुपात के। हाँ, पत्र जरूर सही है। जो पत्र आपने देखा था, जो किसी विधायक ने पूछा था और उसका जवाब दिया गया था 1:22 और 1,43,000 शिक्षा मित्र को मिलाकर के हमारा अनुपात समानुपात, वो सही है। लेकिन कोई उस तरीके का खड़े होकर के कोई बयान वाला जो वीडियो है, जितने वायरल हो रहे हैं वो सब फर्जी के फर्जी है। और फिलहाल विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं, और जब ये चयन आयोग में जो चेयरमैन आएंगे तब नए आयोग में फिर से एक धरना होगा, और लखनऊ में भी धरना होने जा रहा है। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि कोई कुछ भी कहे, और जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा या एग्जाम कैलेंडर वगैरह जारी नहीं होता, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर नहीं होता है, तब तक विद्यार्थियों का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। अगली जो सूचना है वो गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जिनके पास बीएसएनएल की सिम है। और यहाँ पर देखिए लिखा है, सरकार की टेस्टिंग हुई सफल, बीएसएनएल 5G का रास्ता साफ, और बीएसएनएल 4G सेवा लॉन्च भी हो गई है। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया था। इसको लेकर के आज सुबह के पेपर में न्यूज भी आई थी कि जुलाई के महीने में ही बीएसएनएल ने जोड़े 6.5 लाख से ज्यादा ग्राहक। और यहाँ पर आगे लिखा है कि जल्द शुरू होने जा रही है बीएसएनएल की 5G सर्विस। सरकार ने टेस्टिंग के बाद दे दी है हरी झंडी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको लेकर के अपने आधिकारिक हैंडल यानी कि ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो बीएसएनएल 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि मोबाइल अब केवल ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए ही है या विलासिता की वस्तु है, ऐसी बात नहीं है कि जो भाई आप फैसिलिटीज लोगे या पैसे दो, वो चीज नहीं है। मोबाइल आज एक आम उपयोग की वस्तु है। बच्चे पढ़ाई लिखाई भी करते हैं ऑनलाइन, इसके साथ में आवेदन वगैरह करते हैं, फॉर्म भरते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मोबाइल के द्वारा होती हैं, जिसमें इंटरनेट की उपयोगिता होती है। इसलिए इसकी कीमतों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए जितनी ज्यादा बढ़ोतरी प्राइवेट कंपनीज ने की है। और अब उम्मीद है कि अगर ये बीएसएनएल सही सुविधा दे, बीएसएनएल तो सही सुविधा देगा ही, बस सरकार थोड़ा सा अपनी कृपा दृष्टि इधर बना ले। सारी चीजें सरकार पे डिपेंड होती हैं, सरकार ही नीति निर्माता होती है और वही सारी चीजें निर्धारित करती है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।